महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने मिशन मुंबई और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने का मिशन शुरू किया है। इस वक्त अबू आजमी जी हमारे साथ हैं। 19 तारीख को बड़ा प्रोग्राम है, उसके बाद मालेगांव में भी अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। क्या प्रोग्राम? नहीं, प्रोग्राम है। जितने हमारे नव निर्वाचित जितने सांसद चुनकर आए हैं, अब की बार लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, सांप्रदायिक शक्तियों को रिजेक्ट कर दिया। जो लोग इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे, जो गांधी जी की मूर्ति को बनाकर उस पर गोलियां मार रहे थे और गांधी जी खातिल की जो है मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, इन सब चीज़ों को लेते हुए देश ने रिजेक्ट कर दिया है। अब सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे 37 सीटें समाजवादी पार्टी की चुन के आई है और हमारे सहयोगी की 6 सीटें आई हैं। हमारे पास 43 सीटें वहाँ पर हैं। तो अब इनको भुलाया जा रहा है। क्या रणनीति अपनाई गई थी, कैसे है, पीडीए कैसे लागू करना है, और महाराष्ट्र में अभी फॉरन इलेक्शन है, इसलिए समाजवादी पार्टी मिशन महाराष्ट्र शुरू करके सीटें ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर आए, लोगों को मैसेज जाए, पीडीए कैसे लागू हो, इन चीज़ों को लेकर हम लोगों ने बुलाया उनको। 35 एमपी जो है 19 जुलाई को मुंबई में आएंगे समाजवादी पार्टी के। एक शो ऑफ पावर होगा, चैत्य भूमि जाएंगे, सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम रखा गया है। कहीं ना कहीं अभी आपकी 2 एमएलए की सीट, अभी 2 एमएलए चुन के समाजवादी के आए हुए हैं, तो 2 रिस्पेक्टेबल नंबर नहीं हो सकता जो देश में तीसरा पक्ष है। तो उसके लिए आप क्या मांग करेंगे सीटों में? सीटों की हम मांग कर चुके हैं। जहां जहां हम चुनकर आ सकते हैं हमारे सहयोगियों की मदद से, जहां वो चुन के आ सकते हैं मेरी मदद से, ऐसी सीटें हम लोग ले रहे हैं। कितनी सीटें? अभी ये तय नहीं किया है। 5 मिनिमम 5 होगी। नहीं, 5 क्या, 5 बहुत कम होती है। हाँ, सीटें ज़्यादा होंगी और बात करेंगे। पहले इसके एक इलेक्शन, पिछला इलेक्शन जो था 2019 के, उसके पहले 7 सीटों में बात हुई थी, लेकिन लास्ट में अलायंस टूट गया। उससे ज़्यादा ही सीटें होंगी अब की बार। और अब की बार हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी हैं, हम इतनी कम सीटें कैसे लड़ सकते हैं? महाराष्ट्र में चुनाव के पहले का जो माहौल है, विशालगढ़ की जो घटना है, जो वीडियो सामने आए हैं, उसको कैसे देखें? नहीं, ये सांप्रदायिक शक्तियों का जो हौसला बुलंद है, इसे कुचल देना चाहिए। ये गलत चीज़ हो रही है। इस तरह से मस्जिद पर चढ़ करके मस्जिद को दिन दहाड़े इस तरह से तोड़ना, हथियार लेके गुंबद पर चढ़ना, मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के जो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र कहा जाता था, उन्हीं का किला वहाँ पर है। वहाँ पर इस चीज़ करने वाले, मैं समझता हूँ सरकार को की बहुत बड़ी बेशर्मी है। ये सरकार को तुरंत उसके ऊपर ऐसा एक्शन लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए कि लोग समझे कि हाँ, सरकार ने बहुत सही एक्शन लिया है। मैं बार बार कहता हूँ कि इन चीज़ों को, धार्मिक चीज़ों के बारे में गलत बोलने का, उसको नुकसान पहुँचाने का, अपमानित करने का, उसमें टेररिज्म का लॉ ही लागू होना चाहिए। उन पर मकोका लगाओ, उनको जेल भेजो, 5 साल तक जेल से बाहर ना आने पाएँ। ऐसा कानून होगा तो ही शायद ये लोग सुधरेंगे, वरना ये बार बार कहीं मस्जिद में तोड़ रहे हैं, कहीं लोगों को मार रहे हैं, कहीं गाय के नाम पर लोगों के साथ हो रहा है, मॉब लिंचिंग बढ़ती जा रही है, गालियां दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो हो रही ना, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को इस पे ध्यान देकर इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, वरना पूरे देश में बहुत क्रोध है इसके खिलाफ। महाराष्ट्र चुनाव के पहले मिशन महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।